नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने प्रेम की अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति की है, इसीलिए घनानंद को प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, प्रेम की वास्तविक परख वियोग में ही होती है और घनानंद का काव्य वियोग की सार्थक अभिव्यक्ति करता है। घनानंद ने सुजान के प्रति अपने प्रेम को राधा कृष्ण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। पद संख्या 25। इत बाट परी सुधिरावरे भूलनी, कैसे उराहनो दीजिए जू। अब तो सब शीस चढ़ाई लई, जो कछु मन भाई सुखीजिए जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी ये बात ने जीजिए जू। नित नीके रहो तुम्हें चाह कहाँ, पे आशीष हमारो लीजिए जू। इस पद में घनानंद ने प्रेम की उस स्थिति का चित्रण किया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को समझाता है। उसके साथ साथ प्रेम का तात्पर्य यह नहीं है कि अपने प्रेमी का बुरा चाहना। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो हर स्थिति में अपने प्रेमी का भला ही चाहता है, उसे दुआएं ही देता है। घनानंद कहते हैं, इत बाट परी, इत मन इधर, बाट मन हिस्से, परी इधर यानी मेरे हिस्से पड़ी। सुधी, सुधी मन याद, मेरे हिस्से याद आई। राव रे भूलनी, आपके हिस्से भूलना आया। गोपिकाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कहती है कि हमारे हिस्से आया याद और आपके हिस्से आए भूलना। अब जिसके जो हिस्से आएगा वो वैसा ही करेगा। हमारे हिस्से याद आई तो हम याद करते हैं और आपके हिस्से भूलना आया इसलिए आप भूल गए। फिर कैसे उलाहनो दीजिए जू, फिर ऐसी स्थिति में उलाहना कैसे दें। इस प्रकार इन्होंने इस पंक्ति में अपने कर्मों का फल मान लिया या विधाता की रचना मान लिया कि हमारे हिस्से याद आई और आपके हिस्से भूलना। फिर कैसे उलाहना दीजिए जू, कैसे उलाहना दे। अब तो सब शीस चढ़ाई लई, अब स्थितियाँ इतनी आगे बढ़ गई है कि अब तो सब कुछ को शीस चढ़ाई ली, शीस चढ़ा लिया। जो कुछ मन भाए, जो कुछ आपके मन में भाए, सो कीजिए जू, वो कीजिए। ये स्थिति वह स्थिति है जब वियोग में निरंतर आपकी प्रार्थना प्रलाप आदि के बाद भी प्रिय नहीं आए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मन को समझाता है। गोपिकाएं मन को समझा रही है और समझाने के बाद वे कहती हैं कि अब जो कुछ होता है सब हमने सिर पर चढ़ा लिया, अर्थात अपना सिर झुका दिया। जो कुछ आपका मन आए सो कीजिए जू, हम हर स्थिति में आपकी बात का पालन करेंगे। घनानंद कहते हैं कि जीवन प्राण सुजान, हे मेरे जीवन, हे मेरे प्राण सुजान, तिहारे ये बात नहीं जीजिए जू। अब तो आपकी बातों में जीजिए, मैंने जी रहे हैं जी। आपकी बातों में जीना अर्थात आपके बारे में, आपकी स्मृतियों में, आपके अभिलाषाओं में, आपकी चिंताओं में, आपके पूर्व राग में, उन्हीं में, आपकी बातों में जीजिए जू, आपकी बातों में जी रहे हैं, अर्थात तुझे याद कर करके अब जी रहे हैं। अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। घनानंद कहते हैं, नित नीके रहो, नित मन हमेशा, नीके मन अच्छे रहो। यहाँ दुआएं दे रहे हैं, नित नीके रहो, हमेशा अच्छे रहो। लेकिन साथ में यह भी बता रहे हैं कि शायद तुम्हें मेरी दुआओं की ज़रूरत नहीं। कहते हैं, नित नीके रहो, हमेशा अच्छे रहो। तुम्हें चाह कहाँ, तुम्हें कहाँ इन दुआओं की चाहत है, या तुम्हें शायद इन दुआओं की चाहत नहीं है। पर आशीष हमारो लीजिए जो, फिर भी हमारा आशीष लीजिए। और आशीष क्या है कि नित नीके रहो, हमेशा अच्छे रहो, ठीक से रहो। यह पद इस बात की सूचना देता है कि जब स्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सिवाय ईश्वर के भरोसे के और प्रिय को दुआएं देने के अलावा व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि इत बाट परी, हमारे हिस्से पड़ी याद और आपके हिस्से भूलना।
तो कैसे उलाहना दें। अब सब स्थितियों को सिर पर ले लिया, सिरोधार्य कर लिया। जो कुछ मन भाई, जो कुछ आपके मन में आए सो कीजिए। आपका मन करे तो याद कीजिए, आपका मन करे तो याद मत कीजिए, आपका मन करे तो पर प्रेम पत्र लिखिए, आपका मन करे तो संदेश दीजिए, आपका मन करे तो ना दीजिए। जीवन प्राण सुजान तिहारी, ये बात नहीं जीजिए जू। अब तो तुम्हारी बातों के सहारे जी रहे हैं। नित नीके रहो, तुम सदा अच्छे रहो, ये हमारा आशीष लीजिए। हालांकि तुम्हें इस आशीष की चाह नहीं है। पद संख्या 26 एक महत्वपूर्ण पद है। अंतर में वासी पे प्रवासी के सो अंतर है। मेरी न सुनत दैया आपनी यो न कहो। लोचननि तारे हुए सुझायो सब, सूझी नाही। बूझी न परत ऐसी सोचनी कहाँ दरो। हों तो जान राय जाने जाहू न अजान याते। आनंद के घन छाए जाए उघरे रहो। मूर्ति मया की हा हसूरती दिखइए नेकू। हमें खोए या विधि कौन दो लाहा लहो। अंतिम पंक्ति में गणान कहते हैं कि मूर्ति मया की, मूर्ति मया मन मेरी, हा अरे सूरती दिखाइए ने हो, मुझे आप अपनी सूरत दिखाइए, सूरत दिखाइए। नेकू थोड़ी सी सूरत दिखा दीजिए, क्षण भर के लिए आ जाइए। हमें खोए, हमें खोकर, या विधि इस तरह, कौन धो लाहा लहो, कौन सा, लाहा मन लाभ, लहो मन लोगे। हमें खो कर आपको पता नहीं कौन सा लाभ मिलेगा, तो क्षण भर के लिए ही सही मेरी मूर्ति को आप अपनी सूरत दिखा दीजिए। पहली पंक्ति देखिए कि अंतर में वासी पे प्रवासी के सो अंतर है। अंतर में वासी अर्थात भीतर में वासी मन रहता है। तू मेरे भीतर रहता है। गोपिकाएं कृष्ण के संदर्भ में कहती हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो, मन में रहते हो। अंतर में वासी, अंतर में रहते हो। पर, पई मन पर, प्रवासी के सो अंतर है। पर प्रवासी की तरह, प्रवासी अर्थात दूर रहने वाला, परदेसी। अंतर अर्थात दूर। यहाँ पहले अंतर मतलब भीतर और दूसरे अंतर मतलब दूर। अंतर में वासी, भीतर में बसते हो। पर प्रवासी माने परदेसी के सो, के समान अंतर है। मन में रहते हो लेकिन फिर भी परदेसी की तरह रहते हो, परदेसी की तरह दूर रहते हो। ऐसी स्थिति में मेरी न सुनत दैया, ना तो मेरी सुनते हो, मेरे मन में बसते हो लेकिन मेरी सुनते नहीं हो। आपनी यो ना कहो, ना अपनी कहते हो। यहाँ इस स्थिति में गोपिकाएं अपने आप से बात करती हैं। उनको लगता है मेरे मन में बसा हुआ है, ना तो मुझे अपनी बात कहता है, ना मेरी बात सुनता है। अगला उदाहरण देते हुए गणान कहते हैं कि लोचननि तारे हुए, लोचननि मन आँखों के, तारों से सुझायो सब। आपने आँखों के तारे बनकर सब कुछ दिखाया लेकिन सूझी नहीं। जिस प्रकार आँखों से सारी दुनिया देखी जाती है लेकिन आँखें सूझी नहीं, आँखें आँखों को नहीं देख सकती, आँखें खुद को नहीं देख सकती, उसी प्रकार लोचननि तारे हुए, आँखों के तारे होकर के सुझायो सब। आपने सब कुछ दिखाया लेकिन सूझी नहीं, फिर भी कुछ न दिखाई दिया। बूझी न परत ऐसी सोच नहीं कहा दरो। बूझी न परत, बूझी मतलब समझ नहीं पड़ती, बूझी न परती, समझ में कुछ नहीं पड़ता। ऐसी सोच नहीं कहाँ दहो, इस चिंता से कहाँ दहो व न जले। इस चिंता से कहाँ तक जलते रहें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम भीतर रहते हो लेकिन दूर रहते हो, ना मेरी सुनते हो ना अपनी कहते हो। आँखों से सब कुछ दिखाया लेकिन खुद नहीं दिखते। और ऐसी स्थिति समझ में नहीं आती कि चिंताओं से कहाँ तक जलते रहें। आगे कहते हैं कि हों तो जान राय जाने जाहू न अजान याते। हों तो, मैं तो, जान राय हे सुजान, जाने जाहू न जाने जाते नहीं हो, अजान याते अजान हूँ। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि हे सुजान, आप मुझसे जाने जाते नहीं हो, अर्थात मैं आपको समझ नहीं पाता। हो तो, मैं तो, अजान याते, अनजान हूँ। याते इसलिए, किस लिए अनजान है कि जाने जाहूँ न, आप मुझसे जाने नहीं जाते, अर्थात मैं आपको समझ नहीं सकता। दूसरी तरफ इसका अर्थ ये है कि तुम सब जानते हो। जाने जाहू
आप सब कुछ जानते हो, अनजान ही आते, फिर भी अनजान बनते हो। वे कहते हैं कि आनंद के घन, हे आनंद के बादल, जाए छाए उघरे रहो। जाए मन जा करके, छाए मन छाए हुए, उघरे, उघरे अर्थात है, उघरे का मतलब उचाट हो जाना, दूर हो जाना, परे हो जाना। तुम छा कर भी दूर हो जाते हो, अर्थात तरसाते हो, प्रेम करके भी दूर हो जाते हो। यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार बादल छा कर भी छंट जाते हैं, तरसाते हैं, उसी प्रकार तुम छा कर भी दूर हो जाते हो और मुझसे अनजान बने रहते हो। और मैं अनजान हूँ, इसीलिए तुम्हें जान नहीं पाता। हो तो जान राय, हो तो जान राय, हे सुजान, हो तो मैं तो अजान याते, अनजान रहता हूँ। याते इसलिए जाने जाऊँ ना, आप मुझसे जाने नहीं जाते और आप कहीं छा कर भी दूर हो जाते हो। मूर्ति मया की, मूर्ति मया की मेरी हा सूरती दिखाइए, आप अपनी सूरत दिखा दीजिए। नेकुमन थोड़ी सी हमें खोए, या विधि कौन धो लाहा लहो। हमें खो करके पता नहीं इस तरह से तुम कौन सा लाभ प्राप्त करना चाहते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मेरे मन में बसते हो, फिर भी प्रवासी की तरह रहते हो, मुझसे दूर रहते हो। मेरी सुनते नहीं हो, अपनी कहते नहीं हो। आँखों से सब कुछ दिखाते हो, लेकिन खुद दिखते नहीं हो, आँखों में बसते हो। इसी प्रकार बुझ ही न परत, समझ भी नहीं आता। ऐसी सोचने से, ऐसी चिंताओं से कहाँ तक जलते रहें। तुम मुझसे अनजान बने रहते हो, इसीलिए समझ में नहीं आते, इसलिए मैं अनजान रहता हूँ। और आनंद के घन, आप आनंद के बादल हैं, छा जाते हो, छा कर भी उचट जाते हो, दूर हो जाते हो, अर्थात तरसाते हो। मुझे एक बार अपनी सूरत दिखा दीजिए, क्योंकि हमें खोकर इस विधि से न जाने तुम्हें कौन सा लाभ प्राप्त होगा, किस लाभ के लिए ऐसा कर रहे हो। इस पद में घनानंद ने अनुनय विनय का चित्रण किया है। पद संख्या 27। सुनरी सजनी रजनी की कथा, इन नैन छकोरन ज्यों बितई। मुखचंद सुजान सजीवन को, लखी पाए भई कुछ रीत नई। अभिलाखनी आतुरता घटा, तब ही घन आनंद छाई छई आनि छई। सुबिहाति न जानी परी भ्रमसी, कब है विश्वासिनी बीत गई। गोपिकाएं श्री कृष्ण के इंतजार में रहती है और एक सखी दूसरी सखी से अपनी रात की स्थिति का चित्रण करते हुए बताती है, या कहा जा सकता है राधा अपनी सखी से कहती है कि सुन री सजनी, सुनो सखी, रजनी की कथा, रात की कथा, इन नैनन, इन आँखों ने, चकोर न ज्यों बिताई, चकोर की तरह बिताई। अर्थात जिस प्रकार चकोर रात भर चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार मेरी आँखों ने भी रात भर चांद को देख कर ही रात बिताई, अर्थात प्रिय को देख कर ही रात बिताई। और मुखचंद सुजान सजीवन को लखी, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, सुजान का संजीवनी, जो मेरे जीवन के प्राणों का आधार है, जो मेरे जीवन का आधार है, उस सुजान के मुख चंद्र को लखी मैंने देख करके, पाए भई कुछ रीत नहीं, उनको देख करके, उनको पा करके, भई कुछ रीत नहीं, कुछ नई रीत आई, नई रीत हो गई। यानी जिस प्रकार चकोर रात भर चांद को देखता है, उसी प्रकार कल मेरी रात चकोर की तरह बीती और मैंने जैसे ही सुजान के मुख रूपी चंद्रमा को देखा, एक नई ही रीत हो गई। और क्या रीत होगी? अभिलाषिनी आतुरता घटा। अभिलाषा माने अभिलाषाओं की और आतुरता की घटा, घटा माने बादल। तभी अभिलाषाएं माने इच्छाएं जागृत हुई, आतुरता अर्थात व्यग्रता हुई। उन आतुरता और अभिलाषाओं की घटा के कारण तब ही घन आनंद आनी चाहिए। घनानंद कहते हैं उसी समय अभिलाषा और आतुरताओं की घटा उमड़ आई और सुबिहाती न जानी, सुबिहाती न जानी, और ये आतुरता और अभिलाष न बिहाती, बिहाती में बीतती, न जानी परी, नहीं जान पड़ी, भ्रमसी। सुबिहाती
न जानी परी भ्रमसी, भ्रम की तरह नहीं जान पड़ी, कब वह विश्वासिनी बीत गई, कब वह विश्वासिनी रात, विश्वासघातिनी रात कब बीत गई पता भी न चला। इस पद में घनान ने कल्पना की है कि जिस प्रकार चकोर चांद को देख करके रात बिता देता है, उसी प्रकार मुझे कल सुजान का चेहरा दिखाई दिया। हालांकि ये कल्पना है। वे कहते हैं कि सुनरी सजनी रजनी की कथा, इन नैन चकोरन ज्यों बितई। हे सखी सुनो रात की कथा, इन नैनों ने रात को चकोर की तरह रात बिताई, चांद को देखते रहे। चांद कौन सा था? मुखचंद सुजान, मेरी सुजान संजीवन के मुख चांद को लखी मन देख करके, पाए मन पा करके, भई कुछ रीत नई, एक नई ही रीत उत्पन्न हो गई। क्या नई स्थिति उत्पन्न हो गई कि अभिलाषाई आतुरताई घटा, अभिलाषा और आतुरता के बादल, घनान कह रहे तभी अभिलाषा और आतुरता के बादल छा गए, मतलब मन में बेचैनी उठाई। और न जान परी भ्रमसी, और नहीं पता चला भ्रमसी कब है, भ्रम की तरह कब है विश्वासिनी बीत गई, भ्रम की तरह रात कब बीत गई, अर्थात वो रात थी लेकिन मुझे भ्रम सा लगा, और कब वो रात बीत गई पता भी नहीं चला। पद संख्या 28। बैरी वियोगी इनकी हूक निजारत, कूके उठे अचका अधरातक, वेदत प्राण बिना ही कमान, सुबान से बोलत सुकान व घातक, सोचन ही पचिए बचिए कित डोलत, मोतन लाए महातक, वे घन आनंद जाय छय उत पैंड भर्यो इत पात की चातक। इस पद में घनन ने फिर तुलना की है, एक तरफ सुजान की और एक तरफ खुद की। राधा कृष्ण के माध्यम से माने तो गोपिकाओं ने कृष्ण से तुलना की है कि उनकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। जो प्रेम में वियोग में होता है उसकी स्थिति, जिसके प्रति वियोग होता है उससे ज़्यादा खराब मानी जाती है। कहते हैं कि वे घन आनंद छा जाए छय उत, वे कह रहे हैं वे घन, गणन कहते हैं कि वे घन मन बादलों की तरह, घनश्याम के संदर्भ में कैसे कृष्ण बादलों की तरह जाए छय उत, जाकर छा गए, उत मन वहाँ, और पैंड पर्यो हिस्से पड़ा, इत मन यहाँ, यहाँ हमारे हिस्से पड़ा, पात की पापी चातक, हमारे हिस्से पापी चातक पड़ा। हुआ ये कि रात में अचानक चातक बोल पड़ा और चातक की पुकार से विरहणी की स्थिति खराब हो गई। उसे प्रिय का वियोग याद आया, गोपिकाओं को श्री कृष्ण याद आए, और ऐसी स्थिति वो कहते हैं कि वो जाकर वहाँ बादल की तरह छा गए और हमारे हिस्से पड़ा यह चातक, जो कि स्वाति की बूंद की आस में रात भर पुकारता रहता है, जबकि बादल यहाँ न बरसकर कहीं और जाकर छा गए। वे कहते हैं बैरी वियोग ने की हूक निजारत, बैरी बैरी वियोग वियोगी, हुकनी मन पुकार, हुक उठना, भीतर से पुकार उठना, पीड़ा की पुकार उठना। उस बैरी वियोग की हुक निजारत, कू की उठे, पुकार उठा, अचका अचानक, अधरातक आधी रात को। वो बैरी वियोग कौन है? चातक है। जो बैरी है उसके वियोग की रात को ऐसी वियोग की हुक जो थी जिसे आधी रात वह पुकार उठा। वे कहते हैं कि कू की उठे अचका अधरात तक, पुकार उठा अचका अचानक, आधी रात तक, आधी रात को, और उसके कारण भी वैर वियोग की हुक निजारत, बैरी वियोग की हुकनी पीड़ा जारत में न जलाने लगी। दो अर्थ हैं, एक तरफ उस चातक में वियोग की हुक जला रही थी और वह आधी रात को पुकार उठा, वहीं दूसरी तरफ उस चातक के आधी रात को पुकारने से गोपिका में वियोग की हुकनी, वियोग की पीड़ा, वियोग की पुकार जलाने लगी। फिर वो कहते हैं कि बेधत प्राण बिना ही कमान, उसकी आवाज़ बेधत मन बेध रही थी प्राणों को, बिना ही कमान, बिना ही धनुष के प्राणों को बेध रही थी। सुबान से बोल, बाण जैसे बोल,
सो कान हुए घातक। उस चातक पक्षी के बाणों जैसे बोल जो थे वो कानों में घातक रूप से चुभ रहे थे और उसके नतीजे से प्राणों को बेध रहे थे बिना ही कमान के। वे कहते हैं कि बेधत प्राण बिना ही कमान, प्राणों को बेध रहे थे बिना कमान से। कौन बेध रहे थे? बाण से बोल, बाणों जैसे बोल, सो कान है घातक, जो कानों के लिए घातक हो रहे थे। सोचन ही पचिए, सोचन अर्थात चिंता में ही, पचिए परेशान हो गए, बचिए कित कैसे बचें, डोलत मोह तन, मेरा शरीर डोल रहा था अर्थात मैं डोल रही थी। लाए महातक, महातक अर्थात पाप, इधर उधर मैं डोल रही थी। वे घन आनंद छाए उत, वे कह रहे हैं कि वे घन आनंद जाकर वहाँ छा गए, वे घन उधर छा गए और मेरे हिस्से पड़ा यहाँ, यह पातकी चातक, यह पापी चातक। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ एक तरफ बादलों की तरफ छाए रहे और यहाँ मेरी तरफ चातक पक्षी रहा। वो चातक की और गोपिका की भाव साम्यता है। यही कारण है कि आधी रात में वो चातक जैसे ही पुकार उठा, उसके चातक के हुक से वियोगी गोपिका के मन में भी हुक जागृत हुई और वो कहते हैं कि उसके बाण से बोल जो कानों को घातक सिद्ध कर हो रहे थे, वो बेधत प्राण, वो कान के माध्यम से प्राणों को बेध रहे थे बिना कमान के। अर्थात उसकी बोली जैसे ही कान में पड़ रही थी उस चातक की, वह कान के साथ साथ प्राणों को भी बेध रही थी। और सोचन ही पचिए, वह उस रात सोच सोच में ही पचिए माने परेशान हो गए, सोचने से ही परेशान हो गए। कित डोलत, कहाँ डोलते रहे, मोह मन लाए वहाँ तक, मोह मन मेरा मन लाए मन ला रहा था वहाँ तक, टकटकी लगाए रहता। वे घन आनंद छाए उत, मेरे वे बादल जो हैं वे वहाँ छा गए हैं, वहाँ बारिश करेंगे, जबकि यहाँ इस चातक के हिस्से में भी बादल नहीं है, बारिश नहीं है, इसलिए ये पुकार रहा है। उसी प्रकार मेरे हिस्से में भी ये बादल नहीं है। इस प्रकार घनानंद के काव्य में प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहे जाना सार्थक है। धन्यवाद।